नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। यमुना से सटी बेल्ट में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ हम ग्राम पंचायत झांबा में इस वक्त मौजूद हैं। इस ग्राम पंचायत में एक प्रत्याशी ऐसी हैं जिन्होंने सभी का समीकरण उलझा कर रख दिया है। पूर्व सरपंच यहाँ से रह चुके हैं श्री सुभाष त्यागी जी आपके सामने हैं। इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। मजबूत दावेदारी के साथ ये ग्राम पंचायत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। चंद समय बच गया है। अभी चंद समय में किस तरीके का माहौल और बनेगा और कैसा इनका गांव के अंदर माहौल है, ग्राम पंचायत के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं, विकास से जुड़े मुद्दे पर 2 से 3 सवालों के साथ एक छोटी सी वार्ता हमने सोचा आज उनसे भी कर ली जाए। सुभाष जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल, ग्राम पंचायत झांबा में किस तरह की समस्याएं हैं जो इस वक्त आम आदमी जिससे दो चार हो रहा है, जनता ने अगर आपको मौका दिया जिस पर सबसे पहले काम किया जाएगा? सबसे मेरे गांव में समस्याएं तो बहुत हैं। एक तो खेल के मैदान की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो ये है मेरे गांव में जी। एक पार्क की समस्या। मैंने 2010 के प्लान में भी अपना प्रयास किया था पार्क बनवाने का, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। ग्रांट भी लगभग पास हो चुकी थी, पर किसी वजह शुगर मिल था वहाँ की, कांटा था वहाँ पे, इस वजह से वो प्लानिंग बीच में डंप रख गई। सेकंड, हमें तो एक पता 2010 से 15 तक हमें सेवा किया गाँव की, ईमानदारी से सेवा की है, सच्ची है। कोई आदमी हमारे को ये नहीं कह सकता कि भाई कौन थाने में वो किराया दलाल लिया, किसी किस्म का किसी से भी 1 रुपया भी 2010 से जब से भी हम कभी राजनीति में आए हैं आज तक किसी एक काम गए तो निःशुल्क जाएंगे, निःशुल्क सेवा करेंगे, सच्ची बात करेंगे, बेबाक बात करेंगे, बस ये बड़ा मकसद है। पुराना अनुभव आपको है। गांव का छोटे छोटे मसले होते हैं, गांव में झगड़ा फसाद हो जाता है। सुभाष त्यागी जी किस तरह उनसे निपटते हैं, किस तरह अगला? मैं कोशिश करता हूँ कि थाने में ना जाए आदमी, आपस में बैठ के बात करके ही सुलझा लें। और 2010 से 15 तक मेरे गांव में एक भी FIR नहीं है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात है। युवाओं का साथ किस तरह से है? युवाओं अच्छे हैं। युवाओं का साथ मेरे को बहुत अच्छा। जो आम वोटर, गरीब वोटर है, वो मेरे से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं किसी कारण से, लेकिन नाराजगी का मेरे से कोई कारण नहीं है। पार्टी की वजह से उससे नाराज हो सकते हैं, पर मेरे पे सीधा कोई नाराजगी महसूस नहीं कर सकता आदमी। सरपंच साहब, यहाँ पानी की निकासी को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम है ना? मेरे गांव की पानी की निकासी बहुत अच्छी है। थोड़ी सफाई व्यवस्था 1-2 बार डगमगा जाती है, यानी पानी की निकासी मेरे पूरे के पूरे गांव में जाती है। थोड़ी समस्या पानी की कॉलोनी में है निकासी की, उसको एक तरीका हल करने का, उसको हल कराएंगे। छोटी सी ग्राम पंचायत है, 1700 के आसपास शायद यहाँ पर वोट है जी, और प्रत्याशी बहुत ज़्यादा है। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन किस तरह की चुनौती और किस तरह का माहौल आप मानकर चल रहे हैं? कुछ लोग इस चुनाव को जात पात में बांट कर चलना चाहते हैं। अच्छा। उनके पीछे कुछ असामाजिक तत्व हैं। मैं चाहूँगा कि उन असामाजिक तत्व की बातों में ना आके एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव किया जाए, जो सच्चा हो, ईमानदार हो, ना कि अपनी मर्जी से कोई जात पात का। मैं सबसे गलत विरोध करता हूँ इस बात को, बिल्कुल। पर लेकिन वो उस काम को बढ़ाना चाह रहे हैं। चलो जनता उनको क्या जवाब देगी, वो जनता की मर्जी। मैं जनता भी छोड़ता हूँ इस बात को। अब तो जिला परिषद का चुनाव ब्लॉक समिति का निपट गया, तो अब तो चुनाव और भी खुल गया होगा ना? हाँ, चुनाव तो लगभग खुल चुका है और मैं संतुष्ट हूँ अपने साथियों से, अच्छे आदमी से सबसे संतुष्ट हूँ। गलत आदमी की बात जो आज भी मेरे को वोट डालना चाहता है, झूठा आदमी, मैं उसको इनकार कर देता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है। यहाँ तो ईमानदार और सच्चे आदमी साथी की जरूरत है, जो सच्ची बात को आगे बढ़ाए। ये जात पात का ये इसको कोशिश कर रहे हैं बांटने की, उनकी इच्छा, मैं तो रोक नहीं सकता, ना मैं सबको जवाब दे सकता ही कर। पर मैं कहता हूँ जात पात की बजाय जिसमें कुछ काबिलियत हो कहने सुनने की, बोलने की, कहीं आने जाने की, उसको ही चुना है। मेरे से कोई अच्छा तो जनता की मर्जी है। सरपंच साहब, जब चुनाव जीत लिया जाता है मुद्दों पर, पता नहीं क्यों लोग उन वादों को, उन उम्मीदों को भूल जाते हैं। ग्राम पंचायत वासी इसीलिए वोट देते हैं ना कि भाई ये हमारा सुभाष जी काम करेगा, या अन्य जो भी चुन लिया जाता है। क्यों काम नहीं करते लोग, क्यों वादों पर खरे नहीं उतरते? मैं तो सच्चा वादा करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ। जो मैंने वादे किए हैं उनसे अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। मेरे में परमात्मा ने इतना सहयोग दिया है, ऊपर वाले की मर्जी है। अगर मैं थोड़ा बहुत काम तो अपने निजी कोष से भी कर सकता हूँ, और बीच में करता भी आया हूँ सामाजिक कार्य। सरकारी कोर्स का तो एक लिमिट है, बिल्कुल, पर लेकिन छोटा मोटा मेरे लिए वो मैं कर सकता हूँ और करता आया हूँ। ऐसा सब लोग जानते हैं।
बड़े लोगों के साथ, बड़े सियासी लोगों के साथ आपके टर्म्स भी अच्छे हैं, हमें जो हाँ, मालूम हुआ सबसे है। अच्छे हैं। तो उनका भी एक सहयोग ग्राम पंचायत में कभी भी सांसद विधायक जो भी अपने बनते होंगे तो उनसे मिलकर भी गांव के अंदर कुछ विकास कार्य कराए जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं कराए जाएंगे। पहले तो बात सरकार जो है, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, पानीपत जिला का उपाध्यक्ष भी हूँ मैं बीजेपी से। ऐसा नहीं है मेरा साथ है बीजेपी के साथ, बिल्कुल मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ आदमी, आज से नहीं पहले जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। तो वो तो सहयोग मेरे को स्वाभाविक मिलेगा ही, हाँ जी। उसमें तो कोई दो राय की बात। पर लेकिन मेरे खुद का भी ज्ञान है, पैसा कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ हमें सिफारिश करनी चाहिए, कहाँ से आना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी एक के भरोसा बैठे रहे। पैसे गांव में लाने के तो बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। उनका तो आम आदमी को, बेचारे को, आम सरपंच को भी पता नहीं है। कुछ तो सरपंच ऐसे बने जिनको बोलो कई लिमिटेड ज्ञान हो। एक पंचायत का जब प्रतिनिधि चुन लिया जाता है सर में, तो उसको ज्ञान भी होना चाहिए कहाँ क्या करना मेरा है। पढ़ा लिखा फैमिली है पूरा। अच्छा। मेरा पूरा फैमिली ही पढ़ा लिखा है। सरपंच साहब, अब तो चुनाव नजदीक है, बस एक दिन रह गया। माहौल आप बता रहे कि पूरा पक्ष में ना है। कभी मैं संतुष्ट हो चुका हूँ। हाँ, आने वाला समय जो कल होगा, कल किसका सवेरा होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अपना सुभाष का एक भविष्य का प्लान थोड़ा बताएं, और क्या कुछ नया है जो नया होगा ग्राम पंचायत के अंदर। मैं तो ये चाहूँगा, सबसे पहले गाँव में जो थोड़ा बहुत आजकल बच्चे भटक गए हैं नशे में, हाँ जी हाँ जी, मैं प्रयास करूँगा हाँ वह उसका कम किया जाए। वो एकदम तो हो नहीं सकता, वो प्रयास से हो सकता है धीरे हाँ धीरे। जी। उसमें ऐसे अच्छे मतलब बहुत ज्यादा भाई धार्मिक भावना का ना भड़काया जाए। हाँ जी। कई आदमी गरीब आदमी की धार्मिक भावनाओं को भड़का के उसको मिसयूज करना चाह रहे हैं। अच्छा। मैं तो उसको प्रयास करूँगा रोकने का। हाँ, 36 बिरादरियों का साथ मिलना है मेरे को हर कास्ट का, हर बिरादरी का, कहीं दो समर्थक है या कहीं, मतलब हर कास्ट में अप डाउन फर्स्ट सेकंडों में लोगों ने मेरे को चुनाव में घेरने के लिए हर कास्ट से या हर उससे प्रत्याशी उठा दिया। 2010 में मेरे साथ ऐसा था, पर लेकिन लोगों ने उस बात को भी जब भी नकार दिया था और अब भी नकार देंगे। तो ये सुभाष रोको अभियान चल रहा है क्या गाँव में? 100% सत्य है। अच्छा, 100% सत्य तो है, इससे पार हो जाएंगे, मेरा विश्वास है। अच्छा, देना तो गांव वालों को है, हाँ जी हाँ जी, पर लेकिन मेरा 100% विश्वास है। सुभाष रोको अभियान 2005 से चालू हो चुका था। अच्छा, 2005 में मैंने नॉमिनेट फार्म दिया था। अच्छा। मैंने फार्म जब भी मैंने, चलो फिर बोले भाई बीसी को बनाते हैं गांव में, सबके सहयोग से मैं कभी बीसी को बनाओ। नॉमिनेट चुनाव पहली बार मेरे खिलाफ होया था गांव में, और मैंने खुद पंचायत में लिख के दिया था, ये सरपंच, ये मेंबर, ये वो। अच्छा, 2005 से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। 2005 में भी मैंने फार्म दिया था। उस टाइम भाई नु कहते हैं भाई आज तक बीसी नहीं बना। हाँ जी हाँ जी, मैं कहा भाई बीसी को बनाओ, क्या दिक्कत है। बिल्कुल। मैंने सबसे पहले मंजूर करके उनका सरपंच नाम लिख के, मुनीराम दिलमान जी थे, और मेंबर सबको नॉमिनेट करके वो जमा करा के पोलिंग अफसर को, और अपने घर आके आराम से गया था। फिर लोगों की सेवा की। 2010 में फिर मेरे साथ यही मुद्दा उठाया गया। अच्छा, लेकिन मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। जनता ने मेरा सहयोग किया। 2005 से ही जाति का सिस्टम बनाते हैं लोग। अच्छा, उससे पहले मेरे गांव में कभी 2 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हुए हैं। अच्छा, 2010 में कितने कैंडिडेट? 6 कैंडिडेट। उससे पहले कभी 2 से कैंडिडेट बत्ती हुए ही नहीं। 2 या ढाई 2 हो सकते हैं, ज़्यादा 3 भी नहीं होते पूरे। 2 कैंडिडेट होते हैं, एक उधर एक उधर। लेकिन जब से मैं इसमें आया हूँ, लेकिन मैंने अपना मकसद नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ूंगा। और मेरा तो अब उम्र भी हो चलेगी, अंतिम चुनाव होगा ये। अच्छा, हाँ, इसके बाद मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। जनता मौका देगी, अच्छा सेवा करेंगे। हाँ जी, नहीं देगी फिर भी करेंगे, जो हमारे जनता का जो फैसला है वो कबूल वो है। मंजूर होगा। लेकिन आप पूरे लेकिन विश्वास उसके के बाद साथ- भी अच्छी सेवा करेंगे। पूरे विश्वास के संतुष्ट हूँ मैं गाँव के। अच्छा, 2010 में किस तरह का समीकरण था? 6 उम्मीदवार थे, आज भी 6 हैं? सेम समीकरण था, कति सेम। अच्छा, सेम कास्टिज्म में बांटने का चुनाव किया गया था, अच्छा, और सेम वही अब कर रहे हैं। सिंबल क्या था उस टाइम? उस टाइम भी यही था, ताला चाबी। 6 नंबर पे था, जैसे ये सेम था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये सेम सिस्टम था। तो ये लोग आप खोल दोगे कि नहीं खोल दोगे? देखो, वो तो जनता ने खोलना। मैं तो लोगों से इच्छा करूँगा भाई, मेरा जो सहयोग पहले किया था दोबारा, अब मैं खुद तो खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन क्या अपील करना चाहेंगे ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत से बिल्कुल सच्चे ईमानदार आदमी को चुनो, हाँ। न कि नए उसको सिस्टम को। ईमानदार, मेरे से बढ़िया लगता हो उसको चुनो, मेरे से अच्छा किसी ने कुछ किया हो। महिलाओं का क्या रेस्पॉन्स है? संजोते महिला बहुत मेरे से भी, मेरी मिसेज तो मेरे से भी बहुत नरम स्वभाव की, नरम स्वभाव की औरत अच्छा। है। मेरा थोड़ा आवाज़ भी हो जाती है, पर वो तो हर कास्ट की, वो ने कभी नहीं सोचा कि ये उस कास्ट की है।
उसके पहले पैर छुएगी, घर आके उसके जो उसके लायक बनता है आदर भाव। मेरे से तो बहुत अच्छा वो है, पढ़ी लिखी है मेरी मिसेज, कोई सैडी, मेरे बच्चे की शादी भी हो चुकी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत झांबा में हम इस वक्त मौजूद हैं और पूर्व सरपंच सुभाष त्यागी को आपने सुना। ये अपने अनुभव जिस तरह बता रहे हैं और ग्राम पंचायत में जिस तरह से अपने अनुभव के बलबूते ही आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं ग्राम पंचायत झांबा निवासी किसको अपना नया प्रतिनिधि चुनेंगे। एक नया सवेरा होगा, एक नया सरपंच होगा। लेकिन इन्होंने सीधे से लफ्ज़ों में वही बात बयां कर दी कि सुभाष रोको अभियान जो है 2010 में था और 2022 में भी सुभाष रोको जो है अभियान जारी है। लेकिन सुभाष रोको अभियान से पहले भी ये पार हुए थे। अब देखते हैं अब इस चुनाव में भी किस तरह का जो है इनका अपना खुद का एक प्लान है। वो जनता इनको पसंद करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मजबूत हौसलों के साथ और मजबूत इरादों के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ इनका कहना साफ है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि गाँववासी मेरी पत्नी को सरपंच चुनेंगे और वही दिन वही सवेरा एक बार फिर वापस लौट कर आएगा। ग्राम पंचायत झांबा से जनादेश टीवी इंडिया के लिए नमस्कार।